प्रकृति, पर्वत, घने जंगलों, शानदार ग्लेशियर, क्रिस्टल क्लियर नदियों और विभिन्न संस्कृतियों से समृद्ध ये उत्तरी भारत का राज्य उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक शांति और आध्यात्मिकताओं के चाहने वालों की प्रेरणा का स्रोत है। उत्तराखंड राज्य के दो निकटवर्तीय क्षेत्र हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। कुमाऊं में 6 जिले हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में स्थित गांव में एक अनोखा किंतु अल्पज्ञात धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे यहाँ के लोग खुदा पूजा कहते हैं। 3 जाग पूजा आज तो भैया हमार गाँव हमार अर्खेद में बड़ सबसे ठुल पूजा बैंक भी बिधा हमार अर्खेद में। इस पूजा का आयोजन 5, 7 या 9 विषम वर्षों के अंतराल में किया जाता है। अलकनाथ देवता की पूजा है, हमारे सबसे बड़े इष्ट है यहाँ के, और उनकी पूजा है। ये पूजा होती है 9 साल में, कभी 7 साल में भी होती है, कोई जैसे मन चाहे तो 5 साल में भी हो जाती है। यहाँ खुदा के नाम पर शिव जी की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन काल में जब उसके गुप्तचर यहाँ तक पहुँचे तो ग्रामीण वासियों ने अपनी पूजा को छिपकर किया। गुप्तचरों द्वारा पूजा के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण वासियों ने इसे खुदा की पूजा बताया। तब से ही इसका नाम खुदा पूजा हो गया। तब से आज तक ग्रामीण वासियों ने अलकनाथ और महाकाली की पूजा को कुछ वर्षों पूर्व तक मकान के ऊपरी मंजिल के कमरे या फिर गांव में छोड़े गए मकान या खंडहर बन चुके मकान में किया। अब इस पूजा का नाम एक बार फिर से अलकनाथ पूजा के रूप में प्रचलित होने लगा है और अब इस पूजा के लिए अलग से मंदिरों का निर्माण भी होने लगा है। इस मंदिर का निर्माण भी हाल ही में हुआ है। इस पूजा के कार्यक्रम रात्रि को होते हैं। खुदा पूजा के लिए सभी नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण किया जाता है। ये पूजोत्सव 5 दिन का होता है। पूजा में केवल आरती की जाती है। गोल गर्त के चारों ओर 22, 9, 7, 5 बत्तियों के दीपक जलाए जाते हैं। पूजा का आरंभ करते हुए धुनी जलाई जाती है, जो कि 5 दिन जली रहती है। रात में सभी लोग एकत्रित होते हैं और गणेश पूजा के साथ महाआरती होती है। आरती के बाद अलकनाथ की गाथा का गायन किया जाता है। इसके बाद देवता अवतरित होते हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद स्वरूप फल, फूल और जौ प्रदान करते हैं। पूजा के शक्ति स्थल पर कपड़े का पर्दा लगाया जाता है। माना जाता है कि अलकनाथ भगवान शिव के रूप में होते हैं। वह एकांत वाले स्थान पर रहना पसंद करते हैं। फिर पूजा आरती समाप्त होने के बाद लोग झोड़ा चांचरी गाते हैं। द्वापर युग से शुरू हुआ चांचरी का। तो उस टाइम श्री कृष्ण भगवान ने रास किया था। तो रास का फॉर्म है ये धीरे धीरे इस फॉर्म में हुआ। पहले रास क्या था, गोपियों ने या श्री कृष्ण भगवान ने गाया, जो पूरा चांदनी रात में पूरा गोल गोल घेरा करके, वो टाइप का एक महायोग है ये। योग है, महायोग टाइप का। तो उस टाइम से आया ये धीरे धीरे करके। उसके बाद फिर बाद में
एक जो नाथ संप्रदाय के योगी थे हमारे कुमाऊं में, गुरु गोरखनाथ से लेके भरथरी तक उन्होंने शुरू किया ये योग। तो उस टाइम पे जोड़े के रूप में, तो उनने ये सोचा कि ये लोगों को जो आम जन है जो इनको कैसे जोड़ा जाए, अध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी परंपरा बनाई कि जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। तो उसने उस टाइम पे जोड़ा के नाम से शुरू किया। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराणों को जो थे वो इसकी संहिताएं को वो गाते थे। सभी लोग एक जगह इकट्ठा होके मंदिरों में, तो वो क्या करते थे, चारों ओर घूम के और पूरी रात गाते थे। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये इसकी पूरी गाते थे। और उससे एक बहुत उत्तम टाइप का योग की विधा उन्होंने खोजी उस टाइम पे, नाथ संप्रदाय के योगी ने। तो धीरे धीरे जो विधा थी उसको डिफॉर्म होते हुए, या उसको कह लीजिए कि उसका विकृत रूप लेकर चांचरी के रूप में आ गया। तो उसमें लोगों को ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं रहा, लोगों ने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण पढ़ना छोड़ दिया। तो इसलिए नहीं, उन्होंने तो कुछ तो करना था, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, तो चांचरी के रूप में जो दिनचर्या होती है, अपने नाते रिश्ते, तो जो भी घटनाएं होती हैं उस गाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन से सभी गांव वाले अपने अपने इष्ट देवताओं को पूजते हैं और रोज ही पूजा आरती होती है। पांचों ही दिन मेला लगता है और चांचरी छोड़ा मेले की रौनक बढ़ाते हैं। इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े सभी लोग हिस्सा लेते हैं। ये मेला पूरे रात भर चलता है। पांचवें दिन पाया के वृक्ष को निमंत्रण करते हैं, जिसे पाया न्योता कहते हैं। पाया वृक्ष पुराणों से लेकर स्थानीय धार्मिक कार्यों में अति महत्व का माना जाता है। जब पाया के वृक्ष को न्योता देने उसके पास जाते हैं तो वहां पर मेला लगता है। पाया वृक्ष की टहनियों को गाजे बाजे के साथ डलिया में रखकर पूजा स्थल तक लाया जाता है। डोले को लाने और ले जाने के दौरान यहाँ के नियत पुजारी डोले के आगे पीछे दोनों ओर हाथों में लाठी लेकर कमर झुकाए हुए ऐसे चलते हैं जैसे कि राज दरबारों में कंचुकी चला करते थे। इस दिन रात्रि को 4 बार महाआरती का आयोजन होता है। और दूसरी सुबह विशाल भंडारा लगता है। फिर शाम को मेला लगता है।
और इसी के साथ ये पूजोत्सव संपन्न होता है।